हेलो माय व्यूवर्स, मेरे नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बल्तित फोर्ट 1 की हिस्ट्री में जो मेरा वीलॉग था उसकी हिस्ट्री बताते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह आपको बल्तित फोर्ट के अंदर ले जाऊंगा और इस बादशाह जो यहाँ रहाइश पजीर हुआ करते थे उनकी तर्ज रहाइश के बारे में आपको इंशाअल्लाह उन तमाम अशिया जो उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल हुआ करती थी ज़ेर समात और ज़ेर नज़र करूँगा। तो ये वो तमाम अशिया हैं जो बल्तित फोर्ट के बादशाह अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करते थे। अब आप इसे अपने नज़रों के सामने देखकर बहुत ही महजूज होंगे और इंशाअल्लाह पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो के भी बहुत ही दिलचस्पी से देखने के बाद इंशाअल्लाह इसे शेयर भी करेंगे। वेलकम टू बल्तित फोर्ट। मैं टूर गाइड हूँ अनिल रहमान और मैं आपको पूरा फोर्ट का टूर कंडक्ट करूँगा। टूर करने से पहले आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा हिस्ट्री टच करूँगा इस किले का, फिर उसके बाद हम फर्दर पूरा टूर करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हुंजा में 2 फोर्ट हैं, एक बल्तित फोर्ट और दूसरा बल्तित। कदीम ज़माने में नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था, जिसे आजकल हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। इसके अंदर 7-8 से ज़ायद छोटे छोटे खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती थी एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसके अंदर 2 स्टेट्स आते थे, दरिया कुस पल्ले नगर और दरिया के किनारे हुंजा, जो सबसे बड़े स्टेट्स आते थे, हुंजा और नगर, जो कि दरिया कुस पल्ले नगर और दरिया के किनारे हुंजा है, जो कि मैं नगर वैली आपको परछत से दिखाऊंगा। फिर हुंजा में बेसिकली ये 2 कदीम किले हैं, एक बल्तित फोर्ट और दूसरा बल्तित फोर्ट। बल्तित फोर्ट का लोकल्स के मुताबिक 900 साल हो रहे और बल्तित फोर्ट का तकरीबन 800 साल हो रहे। जब 1990 में इसका कार्बन डेटिंग टेस्ट हुआ, उन्होंने जब इसका लिबर टेस्टेड हुआ तो किले बल्तित का तकरीबन 1100 साल से ज़ायद और किले बल्तित का 765 years old in 1990। देन 2019 तक अभी मिलाएं तो इसका तकरीबन 800 साल। और ये बताता चलो कि इन 800 सालों में ये एक ही हुक्मरान ने या एक ही दफ़ा इतना बड़ा किला नहीं बनवाया है। एक ही फैमिली ने पूरा हुंजा के ऊपर तकरीबन 1000 साल हुकूमत की है, जिनमें 20-25 से ज़ायद हुक्मरान मौजूद हैं जो कि वादी हुंजा पर हुक्मरानी करते हुए आए हैं। उन्होंने अपने हालात, रहन सहन, टेस्ट के मुताबिक बल्तित फोर्ट में भी और बल्तित फोर्ट में भी रूम्स को ऐड करते हुए, यानी एडिशंस देते हुए इतना बड़ा किला बन गया। बेसिकली सर ये जो बड़े कैमरे हैं उसके फ्लैश वो अलाउ नहीं है, सही है, डोंट माइंड, ये बड़े कैमरे का फ्लैश बंद करके आपने फिर जब 1945 के बाद बेसिकली फोर्ट जो है हुक्मरानों के ज़ेर इस्तेमाल में रहा है। फोर्ट जो है 1945 तक इधर के हुक्मरान जो है पूर्वादी हुंजा पर हुक्मरानी करते हुए आए हैं। 1945 के बाद हुंजा का लास्ट हुक्मरान मीर मोहम्मद जमाल खान अपनी मॉडर्न हाउस बना के, अपनी नया घर बना के अपनी मॉडर्न हाउस शीट पे है, जिसे आजकल हम न्यू पैलेस कहते हैं, जो कि मैंने नगर वैली, बल्तित फोर्ट और दूसरा न्यू पैलेस, तीनों में आपको परछत से दिखाऊंगा। इधर से तीनों नजर आएंगे। अभी भी इनके डिसेंडेंट्स मौजूद हैं? जी जी सर, लास्ट किंग का बेटा अभी भी हयात है, वो अपने न्यू पैलेस में रहते हैं। उनके कुछ तस्वीर वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। जब 1945 के बाद इधर से शिफ्ट हो गए तो 1945 से लेकर 1990 तक ये किला एम्प्टी रहा, खाली रहा। तो इसकी सही देखभाल न करने की वजह से इसका अंदरूनी हिस्सा ज़्यादा ही खराब हुआ। दीवार के प्लस गिर चुके थे, दीवार जो है ना डिफरेंस होते हुए फैल चुके थे। अगर इसका और 2-3 साल देखभाल न करते तो ये खंडरात में जाता। फिर 1990 में हिज़ हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने इस किले को महसूस किया इज़ अ सीरियसली,
तो 1990 तक बेसिकली फोर्ट जो है रॉयल फैमिली के मलकियत में था। तो 1990 में लास्ट किंग का बेटा भी हयात है, मीर गज़नफ़र अली खान, जो मैंने इसका नाम ली, एक्स गवर्नर रहा है गिलगित बल्तिस्तान का। उसने पब्लिक के नाम फोर्ट को डोनेट की है, नाउ इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी। जब 1990 में डोनेट की तो 1990 से इस किले का रेनोवेशन स्टार्ट हुआ थ्रू आगा खान कल्चर सोसाइटी पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर सोसाइटी पाकिस्तान थ्रू इसमें रेनोवेशन हुआ 1990 टू 1996 तक। 6 साल कंप्लीट रेनोवेशन के बाद 29 सितंबर 1996 को ही हिज एक्सीलेंस फारूक अहमद खान लगारी, उस वक्त का पाकिस्तान का एक्स प्रेसिडेंट, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान और दूसरे 20-22 मालिक से कोई और एम्बेसडर्स आए और उन्होंने एज द बल्तित फोर्ट का ओपनिंग सेरेमनी किया। म्यूजियम के शक्ल में लाया गया प्लस हिस्टोरिकल। तो उनका मेन फोर्ट को रिनोवेट करने का मकसद ये था कि जो हमारा यहाँ का यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट का पता हो और अपनी हिस्ट्री का पता हो, और सेकेंड कि जितने भी हमारे टूरिस्ट आएंगे, जो हमारे विजिटर्स आएंगे, उनको ये भी पता चले कि इन 700-800 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोग किस तरह जिंदगी बिताते, उनका रहन सहन तर्ज अमल किस टाइप का था। तो आपको टूर के दरमियान खुद ही अंदाजा। थैंक यू, वेल डन, वेल एक्सप्लेन्ड। वेल अगर हिस्ट्री के मुताबिक आपके ज़हन में सवाल है तो प्लीज़ खुल कर पूछ सकते हैं, इवन हम इधर से टूर करना स्टार्ट करेंगे। प्रोसीड करें। ओके, नो प्रोसीड। चुनाला ही चट ठीक है। विले जो एरिया है उनका मेन रिसेप्शन एरिया होता था, एज अ लॉबी के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और सेकेंड की इस जगह को टैक्स कलेक्टिंग प्लेस भी कहते थे। पहले ज़माने में एज अ बादशाह लोकल आवाम से यहाँ से टैक्स लेते थे। टैक्सेस नहीं खेंगे एज अ लगान उस टाइम पर करेंसी नहीं होती थी, गंदम और अनाज की शक्ल में लेते थे। तो उनको उस टाइम पर मेजर करने के लिए कुछ इस टाइप के मेजरमेंट्स यूज़ करते थे, और 5 kg, 2 kg और 6 kg एज अ मेजरमेंट्स। और एक सॉफ्ट स्टोन को तराश कर बनाई डेक्ची है, एज अ कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे। उस टाइम पर मेटल नहीं होती थी, तो सॉफ्ट स्टोन को तराश कर बर्तन वगैरह बनाया जाते थे। तो खामोखा तराशने के लिए भी तो कुछ औजार वगैरह नहीं होती थी, इसको मारखोर के सींग से तराशा गया। और इसका ये जो कि स्टोन का है, गर्म होने में तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगता है। इसमें जो कंटिन्यूसली गर्माइश रहती है, 5 से लेकर 6 घंटे इसमें कंटिन्यूसली गर्माइश रहती है। ये सब प्रेशर कुकर के तौर पर यूज़ होता था। और ये हॉर्स सेडल, तिजारत ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ज़्यादा हॉर्स इस्तेमाल करते थे, इसलिए हॉर्स सेडल हुंजा का फर्स्ट हथियार है डिफेंसिंग एंड हंटिंग के लिए बर्ड है। हंटिंग के लिए यहाँ पे एनिमल्स कौन से होते थे? माखोर होता था सर, एज आईबैक्स, हिरन वगैरह होते थे, ब्लू शीप्स होते थे, मार्का बोला शीप्स होते हैं। अभी खुंजराब की तरफ ज़्यादा होते हैं, अभी इधर नहीं होते, इधर माखोर होते हैं। अभी माखोर इधर नहीं होते हैं सर, आईबैक्स ज़्यादा होते हैं इधर, जो कि वो भी खुंजराब की तरफ मिलेंगे आपको, जब अगर वो भी किस्मत के ऊपर है। पहले भी मैंने सुना है लेपर्ड भी होते थे, पहले जंगली लेपर्ड भी होते थे। नहीं, इधर नहीं होते थे सर, इधर पहले से लेपर्ड उतने नहीं है। वेल हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है ये गंदम के गोदाम, अनाज वगैरह के गोदाम से, जो कि इस तरफ भी तीन हमारे नीचे की तकरीबन 6-7 गोदाम से, लेकिन अनाज स्टोर होते हैं। ये एक एज अ शॉप करने के लिए हमने छोड़ा है। इस टाइप के एज अ वीट स्टोरेजेस बनाए जाते थे, जिसके अंदर गले को स्टोर करते थे। इसका डीप जो है, इसका डीप 9 फीट है और विड 6x6 है। इस तरफ भी 3, मैंने कहा 6-7 गोदाम से, लेकिन एक शॉप करने के लिए छोड़ा है। अब देखें कि इसको हमने तंग बनाया है। तंग इसलिए छोटे इसलिए बनाते थे कि कोई आम आसानी से शख्स चोरी न कर सके, स्किनी पर्सन या छोटे बच्चे की मदद से निकाला जाता था। वेल हमारा फ्रंट पर प्रिजन एरिया भी है, जेल का एरिया भी है, जो कि ये जेल अभी रिनोवेशन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हमने बंद किया है उसको। कोई जेल ओपन नहीं है, एक बंदा अंदर करना है हमारे पास। इसने बहुत तंग किया। चलें आगे चले प्लीज। वेल नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। हमारे सेकंड फ्लोर के दरवाजे कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, आप सर का ख्याल रखते हुए आ जाएं। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट रूम में बताऊंगा। सर बचाते हुए आप आ जाएं, दरवाजे छोटे हैं, सर बचाते। चलिए बेटा। ज़्यादा है। नहीं करूँगा, ये बड़े कैमरे मेरे पास है, मजबूरी और ये फ्लैशिंग बड़े यूज़ नहीं हो सकता, मुआवजा चाहिए प्लीज़। इस तरह आकर ना राउंड में बैठे हैं, अगर बैठना चाहते हैं तो आप राउंड में आराम से बैठ सकते हैं। ये उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी होती थी।
बाद में बाद में ईरान में आराम से बिछाना सर इसको आराम से लाइट्स कम है आपने बताया 1000 साल कीमत की कौन सा खानदान है के सबसे बड़े का नाम साइफ खान फर्स्ट जो है सैफ खान। अच्छा, तो उनकी जंगें किससे रही हैं? जंक्शन तो होती रही है इधर नहीं रही। अच्छा, उन्होंने ये अपनी रेजिडेंस के लिए बेसिकली फोर्ट जो है रेजिडेंस ये फोर्ट भी कहें की बात करें तो पूरे एक विलेज भी आता है उसके अंदर तो घर ही होते थे ना। उनका मेन उनका आम घर था रेजिडेंस हमारे लिए किला उनका तो घर ही था। अगर पूरा हुंजा की बात करें तो ना इसका 1100 साल से लेकर इसका हिस्ट्री है, इसका बहुत ही कदीम है इसका हिस्ट्री है। आस-पास में याद है रातों में फ्लोट का अच्छा सर, ये जब पाकिस्तान बना तो गिलगित पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के सब बन गए थे या बाद में बना? नहीं 1947 को ही हुआ था। अच्छा सही है, लेकिन 1974 तक हुंजा एक अलग स्टेट था। अच्छा उत्तर रियासत 74 तक बिल्कुल स्टेट अच्छा अच्छा वो वगैरह बारे का बात करें तो उनको नहीं मिला था, ये इंडिपेंडेंट रहा है 74 ठीक हो फिर 74 के बाद ये भुट्टो के दौर में मैं आपको थर्ड फ्लोर पर बताऊंगा उनका तस्वीर जो है। ठीक हो गया। चलें अभी इसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड रूम जो है ये विंटर कोट के तौर पर यूज होता था। सर्दियों के मौसम में बादशाह इस रूम को राउंड में आराम से बैठे अगर बैठना चाहते हैं तो पीछे और इस रूम को एज लाइनिंग हॉल के तौर पर यूज करते थे, एज मजलिस शोरा के लिए रूम को एज मजलिस शोरा के लिए यूज करते थे, एज लाइनिंग हॉल और एज विंटर कोर्ट के तौर पर यूज करते थे। विंटर कोर्ट में विंटर सीजन में पूरे फैमिली ज्वाइनिंग फैमिली इस रूम में बैठते थे। और बेसिकली हमारे विशेष की लैंग्वेज में से हम शासकी हा कहते हैं, शासकी कहते हैं लोकल और हा कहते हैं घर को एज अ ट्रेडिशनल हाउस के। हुंजा में जितने भी हाउसेज होते हैं सेम सी टाइप के सेम स्ट्रक्चर के हाउसेज होते हैं, इसलिए कि ये सर्दियों के मौसम में गर्म रहता है और गर्मियों के मौसम में ये ठंडा रहता है। सर्दी में आपके लिए आग चलाते थे, वेंटिलेशन स्काईलाइट स्मोक के लिए छत के ऊपर विंडो की शक्ल में बनाते थे। लास्ट इन्वेस्टिंग के वजह हमने ये इसको बंद किया है। नेक्स्ट रूम में एक वजह है मैं आपको दिखाऊंगा। एक 150 साल पुराना रेड कारपेट है जिसे बुखारा कारपेट कहते हैं। 150 साल पुराना कारपेट बुखारा कारपेट जो कि बुखारा से गिफ्ट हुआ है, हैंडमेड है, नेचर आइडिया दिया गया, शिव वुलन कारपेट है। सामने एक दरवाजा नजर आएगा, आपने नाम सुना होगा एज द इमरजेंसी एग्जिट डोर का, जिसे खुफिया रास्ता कहा जाता है। जब भी बच्चा के लिए खतरा हो इधर से वो एज इमरजेंसी एग्जिट लेकर लास्ट एग्जिट पर ये जाके फोर्ट के कोने में निकलता है। अभी जब लास्ट एग्जिट करेंगे तो वो डोर पे आपको दिखाऊंगा। इधर से हमारे लिए अलाउ नहीं है सर, इसके अंदर भी कुछ रूम्स है, टनल टाइप का नहीं है ये, इसके अंदर भी कुछ रूम्स है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हमने बंद रखा है। इनका एक मखसूस वे होता था जहाँ से वो एग्जिट लेते थे। ये फोर्ट के कोने में जाके कोने में निकलता है। तो फोर्ट के एग्जिट जो है ना कोने से ही ले लेंगे, हम एग्जिट ले लेंगे तो आपको डोर दिखाऊंगा जहाँ पर ये निकलता है। ठीक हो यार, एक कॉन्सेप्ट होता है कि महल होते हैं और किला होते हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, तो ऐसा क्यों इतना कंजेस्टेड छोटे छोटे कमरे इसके क्यों हैं? मैंने ये बेसिकली छोटे छोटे दरवाजे इसलिए कि मैंने अभी कहा ना कि किले की बात करें, अगर एक फोर्ट की बात करें तो उसमें अंदर पूरे खुले जाता है, पूरे एरिया कवर पूरा टाइप का एक एरिया कवर होता है। किले की बात करें पूरा ही तो बेसिकली उनका एक रेजिडेंस भी था, सही उनका महल कहें रेजिडेंस कहें उनका किला का है, सही डिफेंस के लिए। छोटे छोटे आप देखें हर रूम के दरवाजे भी छोटे हैं और रूम भी तंग है। इसका फर्स्ट रीजन ये है कि छोटे दरवाजों का भी ये कुछ रीजंस है, कुछ 3 मेन रीजंस है छोटे दरवाजों को बनाने का और रूम्स का भी। कि पहले वादी हुंजा में बहुत ज्यादा ही सर्द होती थी, तकरीबन -20, 25, 30 तक जाते थे। तो अभी तो 10 to 15 जाता है, अभी भी जाता है। अभी ये एक सर्द इलाका है हुंजा जो कि अभी 10 to 15 माइनस में जाता है अभी विंटर सीजन में। क्योंकि उस टाइम पर तकरीबन -20, 25, 30 तक जाता था। वो तो बहुत बड़ा वो हो गया, जिसमें बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को बराबर रखने के लिए छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। गर्म रखने के लिए टेम्परेचर जानबूझ के छोटे बनाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे बनाए जाते थे। छत को थोड़े नीचे रखते थे और ये वॉल्स नहीं है, ये दीवार डबल बनाए जाते थे, सही है। और ये कि मैंने जो कहा ना कि ये किधर रूम का खुसूसियत सर्दियों के मौसम में गर्म रहता है, जो मैंने कहा था। सबसे पहले सेंटर में के लिए आग जलाते थे विंटर सीजन में।
हमारे चारों तरफ कुछ विंडोज और ये डोर्स हैं, जो कि जितने भी ये 4 डोर्स और विंडोज हैं ये उनको उस टाइम पर क्लोज कर देते हैं। फिर जितनी भी 4 दीवारी है ये कच्ची मिट्टी और स्टोन का है, जो कि कच्ची मिट्टी स्टोन जो है वो हीट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है। सब सर्दी में भी अच्छा खासा गर्म हो जाता होगा। बिल्कुल। फिर एक मिनट, जब सब सेंटर में जब आग जलाते तो जितनी भी जो मैंने कहा मिट्टी हीट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है। फिर उसके बाद रूम टेम्परेचर, एक बार आग जलाते तो पूरे दिन भर रूम टेम्परेचर बराबर रहता है। और अभी समर में जो अभी हम यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं, थोड़ा ठंडक महसूस होगा इस रूम के अंदर आपको। हमारे जितने भी 4 तरफ विंडोज और डोर हैं हम इसको ओपन रखते हैं। ये जो फोर्ट है ये कुछ हाइट पर ज्यादा है, तो जब बाहर सन हो तो जब मौसम साफ हो तो हवा ज्यादा लगती है। फिर जितनी भी मैंने विंडोज का हम उनको ओपन रखते हैं, हवा ज्यादा लगने की वजह से इन्हीं के अंदर एज अ क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से एसी के तौर पर यूज होता है। चलो ये कौन सी जगह है? ये कुछ अंडर द ग्राउंड पहले जमाने में लेडीज अपने जेवरात वगैरह स्टोर करती थी, बेसिकली इसके अंदर छुपाते थे। बाद में जमीशन के लिए हमने देख लो यार, तो क्या देखेंगे। लाइट के सामने बात कुछ पे है नहीं मनो इमरान खान के डर से जो घरों में घड़े में इसका तो इमरान खान से है छत की तरफ जाएंगे, सब बचाते हुए आ जाएंगे, सब बचाते ऐसे घरों में लगा बहुत पुराने दौर में हटो मैं क्यों छोटा रखा उसकी तो पता है। हाँ सवाल करो, जैसे तो सवाल रीजन दिए आओ आगे ये यहाँ बैठ के खाना बनाते आ जाओ। मैं एक ग्रुप को पूरा एक छोटा ग्रुप जॉब है कोई नहीं, मेरा जॉब नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं वॉलंटियर काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। ओह वो ज़बरदस्त, कांग्रेचुलेशन। ये ऐसा बातचीत करने का तरीका सीखने के लिए मैं भी सीखा। चलें आप सब बचाते हैं। ये उसकी Might I have one for you, please? चोरी बकरे की खाए सामने सफेद तीसरा दुकान है इसलिए मुश्किल ही होना बकरी की खाए नहीं गैस नहीं होती थी उस वक्त, सिलेंडर शेंडर जलाते थे। उस टाइम पर शुरू करें जैसा किचन लंगर के तौर पर इस्तेमाल होता था, किले का मेन बावर्ची खाना। इधर हमने कुछ 3 तरह के बर्तन मेंशन में रखा है, कुछ इस तरफ मेटल के हैं, सेंटर में कुछ स्टोन के और बैकवर्ड पर कुछ लकड़ी के हैं। राइट कोने में वो कद्दू के बर्तन है, पंपकिन जिसके अंदर पानी स्टोर करते थे। उसके साथ ही जो सिलेंडर शेप का उसमें पहले जमाने में लस्सी बनाते थे। दीवार के साथ बकरी का खाल फूंकनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे आग को तेज करने के लिए। उस टाइम पर ज्यादातर आग जलाया जाता था तो खामोखा रूम के अंदर स्मोक ज्यादा होती थी। स्मोक ज्यादा होने की वजह से इस पूरे रूफ के ऊपर कार्बन लेयर बन गया है। अगर हम इस वुड की बात करें तो ये इस किले का सबसे पुराना और कदीम वुड है, लकड़ी है। तकरीबन 800 साल हो रहे हैं और 90-95% ये ओरिजिनल वुड है। लकड़ी तो वैसे यही जंगलात की होगी ना? नहीं, ये सब लकड़ी एक खास लकड़ी है जिसे हम जूनिफर कहते हैं, सनूबर का लकड़ी। हाँ, जो कि इसका स्मेल भी बहुत अच्छी होती है जब जलाते हैं तो। और ये उस टाइम पर आम मिलता था लेकिन अभी ये मिलता ही नहीं है, जो अभी पहाड़ की तरफ गया, जो पहाड़ों के ऊपर मिलता है, महंगा भी है। और ये पहाड़ों को हाँ संदल की भी एक लकड़ी होती है ना? हाँ वो अलग होती है, ये सनूबर अलग है, जूनिफर ये पूरा अलग है। ठीक है, इसका एज 1000 साल से इसका ज़ायद एज होता है। फिर उस टाइम पर देखें कि दिन में ये स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन के लिए इस टाइप के विंडो की शक्ल में बनाते थे। दिन के वक्त ऑटोमेटिकली सनलाइट रूम के अंदर पड़कर ऑटोमेटिकली रोशनी होती थी। फिर रात के वक्त एज अ चिमनी, चिराग, एज ऑयल लैंप्स यूज करते थे एज रोशनी के लिए। दीवार के अंदर देखें छोटा सा स्टोर टाइप का है, तकरीबन 300-400 साल पहले की बात है। ये छोटा सा स्टोर टाइप का है लेकिन इसमें लॉजिक ज्यादा है। 300-400 साल पहले इस किले के बैकवर्ड पर हम उल्तर नाला कहते हैं, बेसिकली एक नाला है इस किले के पीछे की तरफ, जिसके अंदर नाले के अंदर ग्लेशियर होती थी।
तो इन दीवार के अंदर छोटे छोटे सुराख बनाए जाते थे जिससे तेजी से ठंड हवा पास होती थी, सर्दी हवा तेजी से पास होती थी। तो फिर इसके अंदर दूध, दही, लस्सी, पानी को ठंड रखने के लिए फ्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते थे, ये एज अ नेचुरल फ्रिज। या आपके ख्याल में क्या हो सकता है, कोई गेस कर सकते हैं? दिखाएं जी ये ये स्त्री इससे ही है जी, ये लकड़ी का है। इसके अंदर अंगारे डालते होंगे, चौक करने के नहीं लिए लकड़ी का होता जलते हैं। स्त्री गेस कर लें, गेस कर लें। चूहा पकड़ने के लिए। एग्जैक्ट, ये माउस ट्रैप, चूहे पकड़ते थे। चले मेरा गिफ्ट इसके अंदर नहीं है वो। पहले